हेलो एवरीवन, मैं दीपक सर डीएलसी एजुकेशन अड्डा में एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में लेके आया हूँ और ये मैथ्स का प्रॉब्लम है। देखिए, जब आप इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके लिए कई सारे छोटे-छोटे स्टेप्स की ज़रूरत पड़ता है। चूँकि क्लास 7 से ये प्रॉब्लम लिया हूँ, तो मैं चुटकी बना के इसे ट्रिक्स बना के दिखा के आपको सॉल्व नहीं करूँगा मैं, है ना? आपको ट्रिक्स नहीं दिखाना है, आपको एक्सप्लेन करना है क्योंकि आपको मार्क्स में क्या मिलेगा? सॉरी, आपको एग्ज़ाम में क्या मिलेगा? मार्क्स मिलेगा। तो चलिए क्लास 5 टू 10 यदि आप स्टूडेंट हैं और आपको इस टाइप का प्रॉब्लम सॉल्व करने में दिक्कत होता है, तो मैं आपको कुछ छोटे-छोटे स्टेप्स बताऊँगा, वो स्टेप्स पहले आप नोट डाउन कर लीजिए। इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो मुझे पहला कुछ कॉन्सेप्ट चाहिए, ठीक है? तो उस कॉन्सेप्ट्स के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, ठीक है? यदि आपको ये कॉन्सेप्ट पता है, तो ही आप इसको सॉल्व कर पाएँगे और नहीं तो आपके लिए बड़ा डिफिकल्टी होने वाला है। चलिए एक कॉन्सेप्ट देखिए, सपोज़ 1 होल 1/2 है। 1 होल 1/2 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 1 प्लस 1/2, ठीक है? एक और कॉन्सेप्ट देखिए, यदि आपको 3 7/9 है, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं? 3 प्लस 7/9। तो ये एक कॉन्सेप्ट है जिस कॉन्सेप्ट को आपको पहले यूज करना है, फर्स्ट लाइन में यूज करना है। तो ये जो टर्म देख रहे हैं ना, ये टर्म जिसको मैं सर्कल करके दिखा रहा हूं, ठीक है? इस टर्म को इसके साथ मैं रिलेट कर रहा हूं, इस कॉन्सेप्ट को। तो इस कॉन्सेप्ट को यदि मैं इसके साथ रिलेट कर रहा हूं, तो चलिए इसको गंदा नहीं करेंगे और इसको छोटा छोटा करके थोड़ा लिखेंगे, आपके लिए विजिबल भी होना चाहिए। चलिए, ये स्टेप्स यदि आपको समझ में आ गया तो ठीक है। चलिए देखिए, यहां से इसको मैंने रिलेट किया, ओके? ये समझ में आ गया आपको ये कॉन्सेप्ट? यदि कोई फ्रैक्शन में है, मिक्स फ्रैक्शन में है, तो आप उससे होल नंबर को अलग कर सकते हैं। होल नंबर को, यदि कोई मिक्स फ्रैक्शन है तो आप होल नंबर को अलग कर सकते हैं, ठीक है? तो ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। आपको करना क्या है, जैसे ही आप अलग करेंगे ना, क्योंकि बाहर में मल्टीप्लाई है इसलिए आपको ब्रैकेट डाल देना होगा। यदि आपने ब्रैकेट नहीं डाला तो गलती हो जाएगा, है ना? क्योंकि ब्रैकेट यदि आपने नहीं डाला तो मल्टीप्लाई केवल इन दोनों में होगा, जबकि मल्टीप्लाई ये टोटल टर्म में था 99। ये हो गया पहला कॉन्सेप्ट। चलिए दूसरे कॉन्सेप्ट की ओर चलते हैं कि इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मुझे और किस कॉन्सेप्ट की जरूरत पड़ेगा। चलिए, जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है वो बहुत सारे बच्चों को कॉन्सेप्ट 1 डिस्कस किया था, 2 नंबर डिस्कस करो। देखिए, सपोज 3/4 लिखा हुआ है, नीचे देख रहे हैं? ये क्या कहना चाह रहा है? 3/4 क्या कहना चाह रहा है? ये कहना चाह रहा है कि 4 भाग में से 3 भाग है ये। 4 भाग में से 3 भाग ये है और यदि 4 भाग में से 4 भाग ही यदि हो जाए तब तो ये इक्वल टू 1 हो जाता। बात समझ में आ रहा है? क्या कह रहे हैं? 4 भाग में से 3 भाग है ये और 4 में से यदि 4 हो जाता तो ये 1 हो जाता है, यानी कि 1 भाग तो इसके पास है नहीं। 4 भाग में से 3 भाग है, 1 भाग इसके पास नहीं है। यही कॉन्सेप्ट वहां पे लगाने वाला हूं, ठीक है ना? ध्यान से देखिए, 999 प्लस, ठीक है? ये एक नहीं है, ये एक नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसके पास में 1/495 नहीं है। देखिए, ये कॉन्सेप्ट को ध्यान से देखिए जो मैंने किया। यदि आपको नहीं समझ में आया तो चलिए थोड़ा सा एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है? चलिए फिर समझ में आएगा आपको। देखिए, सपोज आपके पास में 2/5 लिखा हुआ है, डन? और आप इसको लिख सकते हैं 1 माइनस 5 में से 2 इसके पास है, कितना नहीं है? तो 3/5। ये आप इसको लिख सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट आप समझिए। यदि ये आपको समझ में आ गया, आप यदि इसको सॉल्व करना चाहते हैं, सॉल्व करके देख लीजिए। 3/5 है, नीचे कुछ नहीं तो 1 है, नीचे लेंगे तो 5, 1 से डिवाइड देंगे तो 5 माइनस 3, यानी कि 2/5 ही आएगा, ओके? तो ये सेकंड कॉन्सेप्ट मैंने वहां पे लगाया। तो ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट होते हैं। 2 नंबर कॉन्सेप्ट में हो सकता है कुछ बच्चों को थोड़ा दिक्कत हो, तो चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। सेकंड कॉन्सेप्ट जो मैं लगा रहा हूं, सपोज 5/9 है और मैं इसको लिखना चाहता हूं 1 माइनस में, ठीक है ना? तो देखिए 9 में से इसके पास कितना है? 5 है, तो कितना नहीं है इसके पास? 4/9 नहीं है। बस ये कॉन्सेप्ट आपको सीखना था। आउटर साइड में जो लिखा हुआ है 99, आप 99 लिख देंगे, ठीक है? तो नेक्स्ट, ये हमारा 2 कॉन्सेप्ट जो मैंने अभी आपको बताया, ये इसमें आपको लगेगा। अब आप क्या कर सकते हैं? इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, तो कितना हो गया? 1000 हो जाएगा और माइनस में 1/495 हो जाएगा, ठीक है? अब क्वेश्चन ये है
कि ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, ये मल्टीप्लाई इसमें भी होगा, तो कितना आने वाला है 99,000 माइनस में 1/5 आने वाला है ना। 99 का टेबल यदि आप पढ़ेंगे, 99 का टेबल यदि आप 5 टाइम्स पढ़ते हैं तो कितना होता है ये 9 5 से 45, रिमाइंडर इज 4, 9 5 से 45 प्लस 4 495। तो ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो 1/5 आएगा, ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो ये होगा। अब क्वेश्चन ये होता है, चलिए तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट में चलता है। अब ध्यान से लगाइए, सपोज क्या होता है कि आपको 100 में जो है ना, 100 में यदि कोई फ्रैक्शन नंबर माइनस करना है, सपोज 2/7 माइनस करना है, तो आप क्या करेंगे, आप एलसीएम लेंगे इस तरह से, फिर 700 लिखेंगे, फिर 2 लिखेंगे, फिर कितना लिखेंगे 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 698/7 आएगा। फिर आपको डिवाइड देना होगा, फिर आप क्या करेंगे इसको डिवाइड देंगे प्रोसेस में, 698 डिवाइड देंगे तो 7 9 7 63, फिर कितना आएगा आपके पास में, सपोज आपके पास में 6 आएगा, फिर 9 टाइम्स में 63, फिर आपके पास कितना आएगा ये 5 आएगा। और इसका जब आंसर लिखेंगे तो आप कितना लिखेंगे 99 होल 5/7 ऐसा लिखेंगे इस तरह का। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इतना लेंदी नहीं करना पड़ता है, आप 7 में आ चुके हैं और आपको छोटे छोटे ट्रिकी स्टेप्स यूज करने चाहिए। तो चलिए ट्रिकी स्टेप्स कैसे यूज करते हैं वो आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा कि यहाँ पे जो मैं स्टेप्स यूज करूंगा, ऐसे तो बहुत इजी मल्टीप्लाई करके आप लिख सकते हैं वहां पे, लेकिन मैं थोड़ा कुछ और कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ। ये है कॉन्सेप्ट नंबर 3 इस सवाल में, ठीक है, कॉन्सेप्ट नंबर 3, तीसरा नंबर कॉन्सेप्ट। सपोज आपको कोई नंबर में यदि कोई फ्रैक्शन नंबर यदि आपको माइनस करना है, सपोज 5/7 आपको माइनस करना है, आप इसमें से क्या करेंगे एक निकाल के इसके बगल में लिख देंगे, यानी 99 प्लस में 1 और माइनस में 5/7। आप केवल क्या करेंगे 100 क्या हो गया 99 प्लस 1 और इसके बगल में लिख देंगे, ये इसके साथ चला जाएगा, बस यही काम यहाँ पे करना है। 1 यदि आप माइनस कर देते हैं तो 98,999 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि इसमें से आपने 1 निकाला और 1 निकाल के बगल वाले को दे देंगे, ठीक है ना। थोड़ा बड़ा लिख रहा हूं, 1 माइनस में 1/5। अब समझिए कि इसमें से आपने क्या किया 1 माइनस करके इसको दे दिया। अब करना क्या है सो समझिए, 1 में से 5/7 यदि माइनस करना है तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्या लगता है 1 माइनस 5/7 यदि माइनस करना है, 7 में से 5 तो ऑलरेडी माइनस करना है तो 7 में से तो 2 ही बचेगा ना, तो 2/7, नीचे 5 दिख रहे हैं, ऊपर नीचे 7 है, ऊपर 5 है, दोनों का डिफरेंस कितने का 2 का है। 7 भाग में से 5 भाग तो माइनस ही करना है तो 2 ही भाग बचा हुआ रहेगा, तो ये कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। 5 भाग में से 1 भाग तो माइनस करना है, 5 भाग में से 1 भाग तो माइनस कर देना आपको, तो बचेगा कितना आपके पास में 98,999, इसमें से बचेगा कितना आपके पास में, आपके पास बचेगा 4 भाग, यही तो आपका आंसर होगा। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, जो भी मैंने अभी बताया उसमें से 3 कॉन्सेप्ट, 3 अलग अलग कॉन्सेप्ट, और ये लास्ट वाला चौथा नंबर कॉन्सेप्ट बना सकते हैं ये वाला। तो कैसे करते हैं ये आपको समझ में आना चाहिए, यदि ये समझ में आ गया तब तो इस टाइप के प्रॉब्लम को आप धड़ाधड़ सॉल्व कर लेंगे एग्जाम में। यदि ये छोटा सा विद कॉन्सेप्ट एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू, बाय बाय।